दोस्तों, रात के 9 बज रहे थे। एक नौजवान महिला अपने चाय की दुकान बंद करके बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी वहां पर एक राहगीर आता है। वो उससे चाय पिलाने के लिए कहता है, बनाने के लिए कहता है। महिला कहती है कि दुकान बंद हो चुकी है, इस टाइम चाय नहीं मिलेगी, चाय तो अब कल सुबह ही मिलेगी। वो कहता है, यार बहुत ठंड लग रही है, रहा नहीं जा रहा है सर्दी से, तो इसीलिए एक कप चाय प्लीज बना दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट करता है। अंत में उस महिला को मजबूर होकर उसे चाय बनाकर पिलानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, उस रात जो भी कुछ होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के औरंगाबाद जिले की। उस महिला का नाम मीरा होता है। मीरा की उम्र करीब 27-28 साल की होती है। लेकिन ना तो वो मायके में रहती थी, ना ससुराल में रहती थी, बल्कि उसने अपना एक अलग ठिकाना बना रखा था। एक कमरा किराए पर ले रखी थी, जो 1,000 रुपये महीने उसका किराया था। और वहीं पर दोस्तों चाय की दुकान चलाकर पिछले 4 सालों से अपना गुजारा कर रही थी। रोज 100, 200, 300 रुपये बस यही कमा लेती थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन 11 जनवरी 2024 का ये दिन था, जब रात के 9 बजे एक युवक उसकी दुकान पर आता है। उसकी उम्र करीब 30 साल की थी। उसका नाम विजय होता है। वो आता है, बाइक खड़ी करता है और उसके बाद वो देखता है कि मीरा जो थी वो अभी दुकान के बाहर ही थी, बर्तन साफ कर रही थी। तो वो जो है उसके दुकान में जाने लगता है। मीरा देखती है, कहती है, क्या काम है, आप कहाँ आ रहे हो? वो कहता है, एक कप चाय पीनी थी। वो कहती है, दुकान तो बंद हो चुकी है, कल मिलेगी चाय। लेकिन बस वही वो उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज पिला दीजिए, बहुत ठंड लग रही है और ठंड से चला नहीं जा रहा है। कहती है, ठीक है, अगर ठंड लग रही है तो उधर माचिस पड़ी है, आप आग जलाकर सेंक लीजिए। दोस्तों, उसके चाय की भट्टी पर एक माचिस पड़ी थी। माचिस की तरफ इशारा करती है, वो माचिस ले लेता है और बाहर उसने कूड़े वगैरह रख रखे थे साफ सफाई करके, और कहती वही जला लीजिए। दोस्तों, वो जला के और एक कुर्सी लाकर विजय उसके किनारे बैठ जाता है, हाथ सेकने लगता है। थोड़ी देर में बर्तन वगैरह साफ कर लेती है मीरा। वो भी आती है, ये सोचकर कि चलो अगर ये ठंड इसकी दूर हो गई हो तो ये अपने रास्ते जाए और मैं जो है कुर्सी ले आकर अपने अंदर रखूं, क्योंकि सोने का टाइम हो रहा था। दोस्तों, आती है, वो भी हाथ सेकने लगती है। और उसके बाद फिर जब कुछ देर बीत जाता है तो पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो खामोश हो जाती है, सोचती है ये कौन सा जवाब है। उसके बाद फिर पूछती है कि आपका घर कहाँ पर है? वो कहता है, कोई घर नहीं है मेरा, कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खामोश हो जाती है, सोचती है लगता है बहुत परेशान है, इसे बहुत दुख है, इसके दिल में कोई दर्द है। सोचती है इसे चाय बनाकर पिला देनी चाहिए इंसानियत के नाते। और दोस्तों, उसके बाद उठती है, अपने कमरे में जाती है, वहां से चाय बनाकर एक कप लाती है, विजय को देती है। विजय चाय देखता खुश हो जाता है, कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय बनाई। उसके बाद दोस्तों वो चाय पी लेता है और फिर अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर मीरा को देने लगता है। मीरा कहती है, पैसे क्यों दे रहे हो, पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, नहीं रख लीजिए, आपकी दुकान है, आप दुकान खोल रखी हैं, मैं आपका कौन सा मेहमान लगता हूँ। वो कहती है कि घर पे आया हुआ हर अजनबी मेहमान ही होता है, तो पैसों की ज़रूरत नहीं, आप पैसे रख लीजिए। अब बताइए आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद दोस्तों वो रोने लगता है। बात बात में बस उसे रुलाई ही आ रही थी। वो कहती, क्या हुआ आपको, आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या बात हो गई? दोस्तों, घर में जाती है, एक गिलास पानी लेकर आती है, उसे देती है। वो उस पानी से कुल्ला करता है, मुंह धोता है। अब दोस्तों, उसके बाद वो उठकर जाने लगता है। कहती है, कहाँ जा रहे हो? कहता है, अपने घर जा रहा हूँ। तब तक रात के 11 बज चुके थे। वो कहती है कि इतने टाइम घर जा रहे हो, चारों तरफ कोहरा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, और घर मत जाइए, आप यहीं पर रुक जाइए। तो कहता है, यहाँ कहाँ पर मैं रुक जाऊं? कहती, यहीं पर, मेरे घर पर ही रुक जाइए। वो कहता है कि आपके घर वाले क्या कहेंगे? कहती है, कोई नहीं है मेरे घर पे, मैं अकेली ही रहती हूँ, कोई कहने सुनने वाला कुछ है ही नहीं, तो आप रुक जाइए और सुबह चले जाइएगा।
चलिए उठिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए और उसके बाद यहीं पर सो जाइए। विजय कहता है, खाना खा लूं, इतना एहसान आप मुझ पर मत कीजिए, क्योंकि ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। वो कहती है, ना तो मैं कोई एहसान कर रही हूं और ना ही चुकाने की जरूरत है। आप चलिए एक ही रोटी खा लीजिए, क्योंकि आप रो रहे हैं और आपको इतना परेशान देखकर आप चले भी जाएंगे तो शायद मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा और मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए आप प्लीज चलिए, मेरे लिए एक रोटी खा लीजिए। वो कहता है कि आप अकेले रहती हैं तो आपने बनाया ही कितना होगा कि मैं चलकर खाना खा लूं। वो हंसने लगती है। मीरा कहती है, इतना क्यों सोच रहे हैं आप, अगर खाना कम पड़ेगा तो मैं बना लूंगी, घर में सब कुछ है। उसके बाद दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलिए खा लीजिए। दोस्तों वो जाता है अंदर, उसने सब्जी रोटी बना रखी थी और फिर उस कुकर में चावल रख देती है। थोड़ी देर में वो चावल भी हो जाता है और फिर 2 थाली में परोस कर लाती है। उसके बाद जब वो खाना देखता है दोस्तों फिर रोने लगता है। मीरा कहती है, ओहो क्यों रो रहे हो इतना, अब खाना भी नहीं खाने दोगे क्या, आप खाना खा लीजिए और आराम करिए यहाँ पर। दोस्तों फिलहाल वो खाना खा लेता है और वो उसका बाइक रखवा देती है, उसको कंबल से ढक देती है और उसके बाद दोस्तों फिर वो उसका एक बिस्तर लगा देती है, अपना बिस्तर अलग चारपाई पर लगा देती है और फिर आकर उसके पास बैठती है। कहती है कि अब बताइए आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे एक दोस्त के यहाँ गया था, पार्टी थी वहाँ पर, लेकिन बातों बातों में दोस्तों से झगड़ा हो गया तो फिर मैं इसी टाइम चल दिया, मेरा घर काफ़ी दूर है। वो कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है आपके बारे में कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आप क्यों अपनी जान देने जा रहे हो। दोस्तों वो हैरान हो जाता है, कहता है कि आपको कैसे पता मैं जान देने जा रहा हूँ, किसने बताया। दोस्तों फिर वो अपने ब्लाउज से एक चिट्ठी निकालती है और उसके हाथों पर रखते हुए कहती है, ये क्या है। दोस्तों जिस समय जो विजय था वो अपनी जेब से वो 100 रुपये निकाल रहा था उसको चाय के पैसे देने के लिए, उसी समय उसके जेब से वो कागज का टुकड़ा गिर जाता है। वो कागज का टुकड़ा उसके हाथ लग जाता है और उसके बाद उसमें कुछ लिखा था। अब दोस्तों उसकी परेशानी समझकर वो सोचती है कि जो अंदाजा लगा रही थी दोस्तों वो वही था। उसने उसमें नोट में लिख रखा था कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और इसमें मेरे बाद किसी को परेशान मत किया जाए। जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ खुद से ही मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और दोस्तों ये कागज जब वो जाती है उसमें और भी चीज़ें लिखी थी, पढ़ लेती है और फिर उसके बाद वो पानी गर्मा कर लाती है, उसे देती है और फिर उसे वो रोक लेने का फैसला करती है। सोचती है कि अगर मैं रोक लेती हूँ, कुछ बातचीत करती हूँ तो क्या पता किसी का भला हो जाए, क्या पता इसका इरादा बदल जाए। अब दोस्तों उसके बाद जो विजय था सन्न हो जाता है, फिलहाल उसके आंखों में आंसू थे। कहता है, क्या करोगी जानकर। मीरा कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों वो कहता है, कुछ भी कर सकती हो क्या मतलब, क्या तुम इस बिस्तर पर सो सकती हो। कहती है कि हाँ, लेकिन मैं क्या बनकर सो जाऊं, अगर मेरे सोने से आपकी परेशानी दूर हो जाए तो मैं बिल्कुल सो जाऊंगी। अब बताओ क्या बात है। दोस्तों फिर वो सारी कहानी बताता है। उसके अनुसार उसकी शादी 6 साल पहले एक लड़की जिसका नाम स्नेहा होता है, स्नेहा से हुई थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों मुंबई कमाता था, अच्छे पैसे कमाता था। स्नेहा के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वो थी कि दूसरे से प्यार करती थी। शादी के बाद ही उसे किसी और से उसका कांटेक्ट हो गया, फिर उसके प्यार में पड़ गई और इसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। पिछले 5-6 सालों से परेशान था और वो इसके ऊपर केस भी लगा रखी थी कि मारपीट करता है, दहेज मांगता है, तमाम चीज़ें। लेकिन वो था कि स्नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों उसके माता पिता थे, उसकी इज्जत थी, भाई बहन थे, सब कुछ थे। इसीलिए वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, ऐसा कुछ मत करो, बदनामी हो रही है। दोस्तों लेकिन वो जो है पिछले 2-3 सालों से उससे बिल्कुल अलग रह रही थी, मायके में रह रही थी और वहां से उसका मायका मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर
मीरा की दुकान थी। तो उस दिन भी वहां पर गया था और उसकी पत्नी जो स्नेहा थी, उसके माता पिता भी उसी का पक्ष ले रहे थे। वो जाता है और ये नोट लिखकर लेकर जाता है कागज में कि देखो, आज मैं सच में अगर तुम नहीं चलोगी मैं अपनी जान दे दूंगा। वो कहती है कि तुम्हारी जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, बुड़ जाओ, धंस जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, अच्छा ही होगा, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, उसका दिल टूट जाता है और फिर वो वहां से चला आता है। लेकिन रास्ते में आता है तो फिर उसका दिल नहीं मानता, कहता है कि एक बार और चलता हूं। क्योंकि दोस्तों, अंतिम बार वो सोच रहा था कि अगर आर या पार, आज जो भी होगा वो देखा जाएगा। आज अगर वो नहीं चलेगी मेरे साथ तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। फिर जाता है, कहता मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ चल चलो। रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन दोस्तों, ना तो स्नेहा का दिल पसीजता है ना ही उसके माता पिता का। वो कहती है कि ओहो, मैं तो सोच रही थी तुम्हारे मरने की खबर आएगी और तुम जो है फिर से मुंह दिखाने चले आए, शक्ल दिखाने चले आए। कितने बेशरम आदमी हो। कोई दूसरा आदमी होता तो इतना वो धमकी नहीं देता, अब तक जो भी कुछ करना होता कर लिया होता। अब दोस्तों, इस बात से बहुत ही आहत हो जाता है। वो कहता है यार, अब जीने से कोई फायदा नहीं, और फिर वो चला आता है। लेकिन दोस्तों, जब वो आता है तो ठंड इतनी थी कि हाथ इतने गल रहे थे कि उससे ठीक से बाइक नहीं चलाई जा रही थी। फिलहाल वो जो मीरा की दुकान थी उस पर कभी एक दो बार चाय पिया था। उसे पता था कि यहाँ पर जो है चाय मिल सकती है, और उसके बाद वो बाइक खड़ी कर देता है। जब मीरा बाहर बर्तन धो रही थी, सोचता है कि चाय मिल जाएगी। और दोस्तों, फिर इस तरीके से उसकी और मीरा की मुलाकात होती है। उसके बाद वो रोने लगता है, सारी कहानी मीरा को ये सब बताता है। उसके बाद मीरा कहती है कि बस इतनी सी बात है, और इतना तुम परेशान हो गए, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती उसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे हो। अब दोस्तों, उसके बाद विजय कहता है कि मैं उसके बिना कैसे रहूं, उसके बिना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कहती अपनी जान दे दोगे तो फिर तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। वो कहता है कि मेरे माता पिता की कोई टेंशन नहीं है, और भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, वो सब उनको देख लेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद मीरा कहती है कि देखो, ऐसा मत करो, चाहो तो मेरी जान ले लो लेकिन अपनी जान मत दो। दोस्तों, उसके चारपाई पर ही बैठी थी, उससे और करीब हो जाती है और फिर दोस्तों उसे अपने आगोश में ले लेती है। अब उस रात दोस्तों वो दोनों सो नहीं पाते, उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। जैसे लगता है कि एक दूसरे के बिना वो बरसों से तड़प रहे थे। अब दोस्तों, उसके बाद मीरा कहती है कि देखो, मैंने जो भी कुछ किया है बस आपकी जान बचाने के लिए किया है। अब आप वादा करो कि आप अपनी जान नहीं दोगे। दोस्तों, विजय उससे वादा करता है, कहता है ठीक है, मैं अपनी जान नहीं दूंगा। दोस्तों, उसके बाद सुबह होने वाली होती है। विजय कहता है सुबह होने वाली है। दोस्तों, वो बिस्तर से उठ जाता है। मीरा उसे कहती है तो फिर क्या, अब आप चले जाओगे। विजय कहता है कि जाने का मन तो नहीं कर रहा है। कहती है तो फिर जा ही क्यों रहे हो, रुक जाओ ना यहीं पर हमेशा के लिए मेरे साथ। क्या मैं तुम्हारी पत्नी की जगह नहीं ले सकती। दोस्तों, विजय रोने लगता है, कहता है कि पत्नी तो मेरी ऐसी है कि जो मुझे मारना चाहती है, और एक तुम हो कि तुमने सब कुछ खोकर मेरी जान बचाने की कोशिश की। तो तुमसे बड़ा तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओ, मेरी पत्नी बनकर रहो, तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगा, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगा। दोस्तों, वो उससे लिपट जाती है, रोने लगती है। कहीं ना कहीं उसे भी एक साथी की जरूरत थी, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी उसकी उम्र मात्र 24 साल की थी। लेकिन जिससे हुई थी दोस्तों, ये बहुत गरीब थी मीरा। उसके माता पिता बिना देखे, बिना सोचे समझे 55-60 साल के आदमी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद उसे कोई सुख नहीं मिलता, और दोस्तों बस कुछ ही दिनों में ये रिश्ता खत्म हो जाता है, जिसका उसके मायके वाले विरोध करते हैं। और वो अपने मायके वालों से भी अलग होकर बस यही अपनी चाय की दुकान चलाकर अपना गुजारा कर रही थी। आज उसे विजय के रूप में एक सच्चा साथी मिला था। दोस्तों, उसके बाद उसी दिन वो दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। उसी दिन उसकी दुकान बंद हो जाती है। वो उसे अपने बाइक पर वहीं से बिठाकर अपने घर लाता है। 2 दिन के बाद मुंबई चला जाता है।
आज दोस्तों ये लोग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में और एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, मीरा को यहाँ पर लोग गलत बोल सकते हैं कि उसका चरित्र ठीक नहीं था, ऐसे कौन करता है। लेकिन दोस्तों, मीरा ने जो भी कुछ किया एक इंसान की जान बचाने के लिए किया था और दोस्तों अंत में उसका नतीजा ये निकला। दोस्तों, ये रही मीरा और विजय की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।